दोस्तों पीएमईजीपी लोन जो है, अगर आप यहां से लोन लेते हैं तो यहां पे आपका जो 35% है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, जितना जैसे कि आपने 10 लाख का कोई दुकान खोला है, 10 लाख का कोई आपने कंपनी खोला है, तो वहां पे आपका 35% मतलब 3.5 लाख रुपए तक माफ हो जाता है। जैसे कि हम लाइव प्रूफ यहां पे आपको दिखा देते हैं। मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से 1 लाख रुपए मैंने खुद का लगाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लोन का जो अमाउंट है वो 9 लाख रुपए हमें यहाँ पे करना है। 9 लाख रुपए इसका हमें सब्सिडी कितना मिल रहा है, मतलब कि हमारा माफ कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 3.5 लाख रुपए जो है वो हमारा माफ हो जा रहा है। मतलब कि हमें यहाँ पे देना पड़ेगा 5.5 लाख रुपए। और यहाँ पे आप ईएमआई अगर देखेंगे तो 9,130 रुपए हर एक महीने मुझे 15 साल के लिए पे करना है, और 9% हमारा इंटरेस्ट रेट होने वाला है। अब दोस्तों आप लोग ये पूछेंगे कि इतना तो 15 साल तक मैं यहाँ पे दे दूंगा, तो 15 साल में ये हमारा 9 लाख रुपए से ज्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पे जो सब्सिडी अमाउंट है, जैसे ही 4 से 5 आप ईएमआई पे करेंगे, यहाँ पे सब्सिडी अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में जुड़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दे रहा है कि आपको 35% तक जो है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% तक आपका माफ हो जाता है। जैसे कि 10 लाख लोन के लिए आपने अप्लाई किया है तो 3.5 लाख रुपए तक माफ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे देखेंगे तो कांग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन, मतलब कि मैं 2 बिजनेस लोन लेने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हूँ। यहाँ पे पहला तो हमारा यहाँ पे पीएमईजीपी है, और दूसरा जो यहाँ पे है वो पीएमएमवाई है, मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो यहाँ पे भी 9 लाख रुपए लोन लेने के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो चलिए दोस्तों, अप्लाई करने की सबसे पहले प्रोसेस हम बता देते हैं कि अप्लाई आप करेंगे कैसे। डायरेक्ट आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है पीएमईजीपी लोन। ठीक है, जैसे ही दोस्तों पीएमईजीपी लोन आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा पीएमईजीपी होम। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ से अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपका चालू हो चुका है। अब यहाँ पे अप्लाई भी आप कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, अगर आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे अप्लाई वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर दे देना है। जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, श्रीमान श्रीमती जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रयोजक एजेंसी। प्रयोजक एजेंसी क्या होता है कि आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक एजेंसी होता है जहाँ से आप लोन, जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको वहां से कॉल आता है, और कॉल एक डीआईसी ऑफिस बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट एजेंसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे सामने शो होगा, जिसमें एक डीआईसी मतलब दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपना जो स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो भी डीआईसी ऑफिस होगा उसका पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लीगल टाइप में आपको इंडिविजुअल ही सिलेक्ट रखना है। अगर आप कोई बिजनेस पहले से खोले हुए हैं, टैक्स पेयर है, या आपका ट्रस्ट है, या कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप इंडिविजुअल में नहीं आएंगे, आप नॉन इंडिविजुअल में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल है, तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जेंडर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। जेंडर में आपको यहाँ पे मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, जिससे भी आप आते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन दे देनी है। आपका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। अगर आप यहाँ पे 8वीं पास आउट है, यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन, तो अगर आप 8वीं पास आउट है तो यहाँ पे आप 8वीं देंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आप यहाँ पे लोन लेने के लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे इंसान अगर नहीं है तो आप यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। आप अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो भी आपको अंदर 8 पे क्लिक करेंगे तो आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है कि पत्राचार हेतु पता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आप इन सभी श्रेणी से आते हैं, जैसे कि एक सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप या बॉर्डर एरिया, ये सभी जगह से आते हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। नहीं तो नो एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
इसके बाद जो आपका एड्रेस है, जहाँ पे आप कोई पत्र चाहते हैं, कोई मतलब आप चाहते हैं कुछ भी लेटर, तो आप यहाँ पे आपको उसका पता देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पिन कोड दे के और मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी दे देना है, पैन कार्ड में जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो दे देना है। उसके बाद यहाँ पे इकाई का स्थान दे रहा है, तो रूरल और अर्बन, मतलब अगर आप गाँव के क्षेत्र से हैं तो रूरल पे क्लिक करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, आपको यूनिट का पता, मतलब आपका जो दुकान है जहाँ पे आप खोल रहे हैं, जैसे कि आपका दुकान है चाहे मैन्युफैक्चरिंग खोल रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। और पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट एक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे आपको ये बताना है कि आप जो दुकान खोल रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का है या ट्रेडिंग का है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब अगर आपने कोई कारखाना खोला है तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। अगर आपने कोई दुकान खोला है, जैसे किराना का दुकान हो गया, चप्पल का दुकान हो गया, कपड़ा का दुकान हो गया, और भी बहुत सारे जो दुकान आते हैं, जैसे सब्जी का दुकान हो गया, तो ये सब दुकान जो आते हैं वो सर्विस में आते हैं। अगर आप ऑनलाइन सामान बेचते हैं, चाहे कुछ भी सामान ऑनलाइन बेचते हैं, जैसे कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट का सेलर बन के, तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट इंडस्ट्री वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री भी आ जाएगी। जैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री आ जाएगी, सर्विस करेंगे तो सर्विस की आ जाएगी, और अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने मिल रहे हैं। तो 234 एंट्री है यहाँ पे, 234 आप काम यहाँ पे, अगर आपको सभी काम यहाँ पे शो हो जाते हैं, जो भी आपका होगा वो हो जाता है। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कि मैंने एक्सट्रीम कोल्ड पाउडर अगर हम बेच रहे हैं तो यहाँ पे हमें बताना होगा कि इसमें हम क्या क्या बेचते हैं, ठीक है। तो ये सब सामान उत्पाद का नाम हमको दे देना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप मतलब बिस्कुट बेचते हैं तो बिस्कुट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चप्पल बेचते हैं, शू बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग आपने किया है या नहीं, आपको लोन लेने के लिए एक ईडीपी ट्रेनिंग होता है, जो अगर आपने नहीं किया है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेकिन आपको ईडीपी ट्रेनिंग करना पड़ता है तभी आपको ये लोन मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग अगर आपने किया होगा तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे परीक्षण संस्था का नाम देना होगा, ईडीपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होगा उसका नाम देना होगा। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंस, जो आपका पूंजी लग रहा है, पूरा पूंजी जितना है वो आपको यहाँ पे बताना होगा, कैपिटल बताना होगा, जितने लोगों को आपने रोजगार दिया है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैंक का विवरण, आपको अपने बैंक का नाम देना है, जिस बैंक में आप लोन का अमाउंट चाहते हैं, चाहे जिस बैंक से आपका लोन का पैसा जो है वो कटेगा। जैसे कि आप पहले लोन लेंगे वही बैंक का अकाउंट यहाँ पे देना है। दो बैंक का अकाउंट यहाँ पे लगता है, कि इमरजेंसी वाला लगता है जो अल्टरनेट होता है, और एक आपका जो मतलब फर्स्ट नंबर पे आता है, तो ये फर्स्ट नंबर है। तो जो भी आप जैसे कि सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी या आईसी, बहुत सारे बैंक है, तो यहाँ पे सभी बैंक यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी बैंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आईएफएससी कोड यहाँ पे बताना होगा, ब्रांच का नाम आपको बताना होगा, पता देना होगा, डिस्ट्रिक्ट देना होगा, फिर दूसरा बैंक का नाम आपको बताना होगा यहाँ पे कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है। उसके बाद आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे दे रहा है कि सीजीटीएमएसी का लाभ उठाना चाहते हैं, यस अगर उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। उसके बाद पीएमईजीपी के बारे में आपने कहाँ से सुना, तो ये आपको बताना होगा, ठीक है। जहाँ से भी सुना है वो आपको बता सकते हैं, चाहे यहाँ पे कोई किसी ने मुंह से बताया या कैंप लगा के बताया या अदर कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद सेव एप्लीकेशन डाटा यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। उसके बाद जो डीआईसी ऑफिस होता है वहां से आपको कॉल जाता है, वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन के बाद आगे आपको प्रोजेक्ट जमा करना पड़ता है, सभी डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, तभी आपको लोन का जो ये है वो आगे बढ़ता है। तो इसके लिए आपको एक ईडीपी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जो आप होम पे आएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन ईडीपी ट्रेनिंग और ऑफलाइन ईडीपी ट्रेनिंग का ऑप्शन आता है, जहाँ पे अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू ऑनलाइन ईडीपी ट्रेनिंग, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि पीएमईजीपी बेनिफिशियरी, तो यहाँ पे आप स्टार्ट पे ऑप्शन क्लिक करेंगे। अगर आप न्यू अप्लीकेंट है तो यहाँ पे दे रहा है कि आप पीएमईजीपी लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम बेनिफिशियरी तो नहीं है पहले के, तो यहाँ पे न्यू अप्लीकेंट है तो स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमारा फ्री में ईडीपी ट्रेनिंग होता है। देख सकते हैं कि ईडीपी ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल फ्री में होता है। 60 दिन का भी ट्रेनिंग है, 365 दिन का भी ट्रेनिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम का बेनिफिट क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोग्राम का क्या क्या बेनिफिट है। अगर आपको हिंदी में यहाँ पे बता दिया जाए कि क्या प्रोग्राम का बेनिफिट है तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोर्टल लॉगिन के 60 दिन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको व्यवसाय के बारे में भी आपको सिखाया जाएगा, सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको दी जाएगी, यहाँ पे साप्ताहिक कार्यशील का भी बताया जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दिया जा रहा है कि कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ईडीपी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कैसे करेंगे और यहाँ पे आपको लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे दिया है। आपकी कोई भी क्वेश्चन होगी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।